कहानी एक ऐसे सिंगर की जिसने पाकिस्तान के तानाशाह को लगा दिया था फोन। चोली खेलेंगे हम, आँख चोली खेलेंगे, शौक जिनके हुनर का नूर हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के हिस्से आया था। याद आए पाक क्रिकेटर के साथ तो बंद कमरे में पकड़ी गई थी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर ले। आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, पुराने फिल्मी नगमों के शौकीन बहुत से लोग होंगे और उन्होंने अक्सर उनमें ये गाने भी सुने होंगे। जहाँ मैं मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल। या आवाज़ दे कहाँ है दुनिया, मेरी जवां है। आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी। या फिर आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। मगर इस पर गौर शायद कम लोग करते होंगे कि इन नगमों को गाया किसने है। कई लोग इन्हें सुरैया का बता देते होंगे और कुछ तो शायद लता मंगेशकर का भी, क्योंकि लता जी पहल थोड़ा ऐसे ही अंदाज में फिल्मों के लिए गाया करती थी। हालांकि जानकार लोगों को ऐसे सदाबहार नगमे सुनते ही याद आ जाता होगा वह चेहरा जिसका हुनर का नूर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के हिस्से में भी भरपूर आया था। तरह इस दुनिया के पास सिर्फ एक सूरज है, एक चांद है, उसी तरह इस दुनिया के पास एक नूरजहान है। नूरजहां जो 1925 में सितंबर महीने की 21 तारीख को पंजाब के कसूर में पैदा हुई थी। वैसे जनाब, आगे बढ़ने से पहले बता देना लाजमी है कि कहीं कहीं नूरजहां के जन्म की तारीख 23 सितंबर भी लिखी हुई मिलती है और साल 1926, लेकिन इसमें भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी गफलतें पुराने लोगों से जुड़ी तारीखों सालों में हुआ ही करती थी। इसके बावजूद किसी तरह से पुख्तगी भी हो ही जाती है और नूरजहां के मामले में यह पुख्तगी की है सिटीजन आर्काइव ऑफ पाकिस्तान ने। यह पाकिस्तान के कराची और लाहौर से चलने वाला स्वयंसेवी संगठन है, कला संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करता है। उसने 2017 में गूगल आर्ट एंड कल्चर के एक प्रेजेंटेशन जैसा तैयार किया था। उसमें जो तारीख लिखी वह है 21 सितंबर 1925। इसी में यह भी बताया गया नूरजहां की हैसियत पाकिस्तान में यूं थी कि वे मैडम कही जाती थी। वहां के ताकतवर फौजी अफसरान भी बड़े अदब से पेश आया करते थे उनसे। अल्लाह करे हम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और बढ़ें और इतने संवर जाएं। मल्लिकाए तरन्नुम का खिताब भी दिया हुआ था, यानी पाकिस्तान ने मैडम नूरजहां को मल्लिकाए तरन्नुम का खिताब भी दिया हुआ था, यानी सुरों की रानी। हालांकि इससे भी काफ़ी पहले हिंदुस्तान ने नूरजहां को पूरब की स्वर कोकिला का दर्जा मिल चुका है। हिंदुस्तानियों को अंग्रेज बाबू पुरबिया कहा करते थे। उसी हैसियत से, यानी इस हिसाब से हिंदुस्तान की स्वर कोकिला लता मंगेशकर से भी पहले अगर किसी को यह दर्जा मिला हुआ था तो वह है नूरजहां। और लता जी तो पहल उनकी आवाज़ की नकल तक किया करती थी। जिन्हें यकीन ना आए वे लता जी की शुरुआती फिल्मों जैसे बाजार, बड़ी बहन, अनोखा प्यार, चांदनी रात वगैरह में उनके गाए हुए गाने खुद सुनकर इस बात को पुख्ता कर सकते हैं। हालांकि बाद में लता जी ने अपनी शैली, अपनी आवाज़ में जो गाना शुरू किया तो वह तारीख में यूँ दर्ज किया कि उसका मेल ना अब तक मिला है और न सालों तक मिलने वाला है। लेकिन जनाब, इन दो महान गायिकाओं का मेल हुआ था पहली ही बार में यादगार तरीके से। अपने उत्तर प्रदेश के अयोध्या के शाही घराने से ताल्लुक रखने वाले एक जानकार है यतीन्द्र मिश्र। फिल्मों और संगीत के बारे में खूब काम कर रखा है। उन्होंने एक बार बताया था, बात सन 1944 की है। उस वक्त मास्टर विनायक की कंपनी प्रफुल्ल पिक्चर्स एक फिल्म बना रही थी, बड़ी माँ। इस फिल्म के 2 गाने कोल्हापुर में फिल्माए जाने थे। उसके लिए नूरजहां कोल्हापुर आई थी। वे इसमें अदाकारा और गायिका दोनों का किरदार अदा कर रही थी। पहले ऐसा ही होता था ज्यादातर। उस वक्त लता जी ने प्रफुल्ल पिक्चर्स में ही काम किया करती थी। उन्हें जब नूरजहां के आने का इत्तला मिला तो वे मास्टर विनायक की मदद से उनसे मिलने पहुंच गई। वहां नूरजहां से मास्टर विनायक ने लता जी का परिचय करा दिया। ये लता है, अच्छा गाती है।
तो जनाब लता जी का जब नूर जहां से मेल हुआ तो जैसा यतीन्द्र जी बताते हैं, उन्होंने उनसे कुछ सुनाने को कहा। इस पर लता जी ने उन्हें राग जय जयवंती में एक बंदिश सुनाई। अच्छी लगी तो नूर जहां ने उनसे कोई फिल्मी गाना भी सुनाने को कहा। वापस फिल्म का गाना गाया लता जी ने। उनके सामने जीवन है बेकार बिना तुम्हारे। लता जी की गायकी सुनने के बाद नूर जहां ने उन्हें ताकीद की, आशीर्वाद भी दिया। बोला कि बेटा खूब रियाज किया करो, एक दिन तुम बहुत बड़ी गायिका बनोगी। और मैडम नूर जहां की बात कैसे 16 आने सच हुई, यह तो दुनिया जानती है। हालांकि यही नूर जहां हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चली गई और फिर वहीं होकर रह गई। साल 1983 की बात है। उस वक्त मैडम नूर जहां हिंदुस्तान आई थी। तब यूसुफ खान ने दूरदर्शन के लिए उनका इंटरव्यू लिया था। दिलीप कुमार, जो हिंदुस्तान की आज़ादी से ठीक पहले 1947 में आई फिल्म जुगनू में बतौर अदाकार नूर जहां के साथ नजर आए थे। वहीं दोनों इंटरव्यू के लिए आमने सामने थे। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म मैडम नूर जहां के पहले खाविद शौकत हसन रिजवी ने ही बनाई थी। इनसे मैडम नूर जहां ने 1942 में निकाह किया था। यह शादी करीब 11 साल चली। दूसरी बार उन्होंने पाकिस्तान फिल्मकार एजाज दुर्रानी से शादी की। 1959 में उनके साथ भी रिश्ता 12 साल ही चला। तो दोस्तों, उस इंटरव्यू में दिलीप साहब के सामने नूर जहां ने कहा था, बसे हुए घर को छोड़कर जाने का किसी का जी भी नहीं चाहता। मेरे मियाँ गए, मैं भी चली गई, पर अब यहाँ मुझे आने की दावत मिली है तो मैंने भी सरो चश्म कबूल किया और मैं आ गई। ये तमन्ना ज़रूर रही। इतने साल 35 बरस मैंने इस घड़ी का इंतज़ार किया है और दुआ मांगती रही कि या अल्लाह, ज़िंदगी में फिर एक बार आप लोगों से मिलूं, अपने भाई बहनों से, दोस्तों से। अब यहाँ यह भी बता दें कि हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त मैडम नूर जहां ने अपने लिए पाकिस्तान को चुना, क्योंकि उनकी जन्मभूमि पाकिस्तान के हिस्से आई थी जिसे वे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लिहाजा कर्मभूमि को खुदा हाफिज कह दिया। इसके बाद पाकिस्तान जाकर भी नूर जहां ने अपने हुनर के शोहरत के वैसे ही झंडे गाड़े जिस तरह आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में गाड़े थे। कहते हैं वहाँ रेडियो पाकिस्तान पर उनके नगमे रोज ही प्रसारित होते थे और इनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। वे रेडियो स्टेशन पर जाकर गाती थी और सीधे प्रसारण कर दिया जाता था। यह सिलसिला कई सालों तक चला। उनकी गायकी और अदाकारी का करियर करीब 60 सालों का रहा। कौन सी बदली में मेरे चांद है। इस दौरान हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी जैसी ज़बानों में 10,000 से ज़्यादा गाना गाए उन्होंने। दोनों मुल्कों में 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें करीब 35 से 36 तो हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले ही कर चुकी थी। तारे हैं मेरे ज़ख्म-ए जिगर, इनमें समा। फिर पाकिस्तान जाकर वह पहली महिला फिल्म डायरेक्टर होने का दर्जा भी हासिल किया। इस हैसियत में उन्होंने 1951 में एक पंजाबी फिल्म बनाई थी, चन्नावे। इसमें गायकी अदाकारी भी उन्होंने ही की थी और आखिर में जिस शान से ज़िंदगी गुजारी, उसी शान से दुनिया से रुखसती ले ली। दिसंबर महीने की 23 तारीख साल 2000 था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।